अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि जो इनके पास कोई वजीफ़ा है कि जो खूबसूरत ख़वातीन हैं इनकी तरफ राग़िब हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये हमारी मोहतरमा इना नियाज़ी साहब भी चूँकि एक इल्मी उससे ताल्लुक़ रखती है, मेरा इस्लाम हकीकत का दीन, हिकमत का दीन, फितरत का दीन, सहूलत का दीन और मोहब्बत का दीन। वाह वाह, बेशक। इन 5 चीज़ों को माटो बना लें, इंशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह फिर पुरसुकून और पुरकैफ जिंदगी। जो उन्होंने पूछा मैं माटो सरकार, नहीं समझ पा रही है, माटो क्या है? माटो यही है ना कि इन्हीं 5 चीज़ों को जब ज़हन में रखेंगे ना, इनके लिए हर चीज़ दुनिया के हवाले से अल्लाह आसान फरमा देंगे। अच्छा, ओके ओके, मोटो जी। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन खिजरा जी से है। जी, जिस तरह आपका कंटेंट कॉमेडी है, तो कभी स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में सोचा है आपने? एक बार सोचा है मैच चो करंट पै गया। नहीं, मैंने मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, और इनफैक्ट अभी मेरी पीछे भी यही बात हो रही थी। मुझ में ना वो वाला पेशेंस नहीं है कि जब आप खड़े होते हो ना स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए और आप जोक क्रैक करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग हंसेंगे, और अगर कभी लोग उस जोक पे ना हंसे तो मैं शायद रोना शुरू हो जाऊँ स्टेज पे खड़े असल आजकल उसका क्रेज़ बहुत है ना, तो इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्टैंड अप अभी आजकल हो रहा है, पिछले 2-3 साल में और ज़्यादा ऊपर चला गया है, पहले थोड़ा कम हुआ करता था। पर मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं हाजिर जवाब हूँ, पर मैं ऐसी भी हूँ, पठान हूँ ना, तो मुझे ये है कि अगर मैंने जोक मारा है तो फिर हंसो सब, अगर नहीं हंसोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। बल्कि 2-3 बारी तो इन्होंने पिस्तौल कट लिया है, बंदा हंसिया ना फैर करता हंसिया नहीं तो मैं तेन छड़ना नहीं, मैं तेन दसा कसम के बिना खिजरा कॉमेडी करके अगर कोई ना सुने तो तेरी माँ की कसम हंस जा, मैं घर जाना। यही हूँ, यही। लेकिन होना चाहिए ये, देखो ना। बहुत शुक्रिया ऑडियंस इंटरेक्शन का, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब, हमारा एक सेगमेंट है खिजरा, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है ऑफ बीट सेगमेंट। आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें से बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब आप लोग कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे मुफ्ती साहब से जी। आपकी ज़िंदगी पर अगर ड्रामा सीरियल बनाया जाए तो उसमें आपका किरदार किसे करना चाहिए? अदनान सिद्दीकी, शबीर जान, नौमान एजाज, फाहद मुस्तफ़ा। नौमान एजाज। आपकी ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? मेरी जिंदगी है नगमा, इश्क ममनू, इश्क नचावे गली गली, निकाह मर्दे मोमिन। यही ठीक ये निगाह मर्द इनमें से किस हसीना के साथ निकाह की उम्मीद अभी भी बाकी है? मीरा, राखी सावंत, ऐश्वर्या, कैटरीना कैफ। ओए होए, मेरे ख्याल में कतरीना कैफ ठीक है। कैटरीना कैफ ठीक है, सोच रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है जो ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ठीक हो जानी। ये टिकटॉकर्स अगर आपके साथ वीडियो बनाना चाहें तो किसकी फरमाइश आप पूरी कर देंगे? अलीना आमिर, कमल जुल्करनैन, जन्नत मिर्जा, मनाहिल मलिक। मेरे ख्याल में जन्नत का नाम अच्छा है, जन्नत मिर्जा ही ठीक है। आपको अलीना आमिर का पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। चलें फिर तो वो खुश नसीब है। चलें, तालियां हो जाए। लेकिन उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ पता है। अलीना साहबा का उस वक्त तक हिना नियाज़ी साहबा की तरह शादी नहीं होगी जब तक के मुफ्ती साहब से राब्ता नहीं करेंगे। क्या बात सही है। बात है। नहीं, मैंने भी जब आपको ब्लॉक किया है तो शादी हुई है। और चलते हैं जी खिजरा की जानिब। इनमें से किस एक्टर के साथ ड्रामा ऑफर हो तो लाजमी काम करेंगी? बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास, दानिश तैमूर, एहसन खान। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। इनमें से कौन सी कॉमेडी फिल्म देख के दिल किया था कि काश मैं भी इसमें होती? कैरी ऑन जट्टा, हेरा फेरी, धमाल। हेरा फेरी। अगर इंटरव्यू करना हो तो इनमें से किसका इंटरव्यू करेंगी? रजब भट्ट, केन डॉल, नदीम नानीवाला, रेहान मलिक। किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? किसी का भी वजह सोच नहीं मिलती। जब मुफ्ती कवी साहब के पहलू में बैठे होंगे तो फिर ऐसी अजीम बातें करेंगी। क्या बात है। हाँ जी। इन 4 के अंदर मुफ्ती कवी साहब का नाम शामिल है। हाँ जी, मुफ्ती कवी साहब ने जेडी औरत बैठी यादगार ओदे ना हो गया जी। चलिए मुझसे कभी कभी शामिल कर लेते हैं। किसी का भी नहीं। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ढोले का सेहरा सुहाना लगता है।
हुलिया आपका धुले वाला है, लेकिन शक्ल और उम्र आपकी बिल्कुल शादी के एन खिलाफ है। मैं बदनसीब दूल्हा वां, मैं की दसा हिना जी। क्या नहीं, शादी से पहले तक तो दूल्हा खुश नसीब भी होता है। मैं बदनसीब इसलिए हाँ हाँ, कि मैं बरात तक ते पहुंचे ही नहीं, रुखसती तक हजे मैं पहुंचे ही नहीं। ओए होए, 20 वारी मेरी जंज वापस गई है, क्यों? 32 वारी मैनू घर बैठे जवाब होया हिना जी। ओए होए, मैं की ਤੁਹਾਨੂੰ दसा मेरी जिंदगी च पता नहीं की हेर फेर है। मैं हुण मुफ्ती साहब दे कोल आया, इलाज करवाएं अजे मुफ्ती तो मैं साहब कुछ किया से। ही नहीं पहलों ही तुसी। मैं पहुंच गया हूँ ना, मेरी रफ्तार क्या तेज होती क्या है। क्या वजह है मैं मुफ्ती इनके लिए साहब? जनाब कोई मैं कहना कि तुसी मैनू कोई वजीफा दसो कि हाँ, मेरी भी वजीफा। शादी हो जाए। तुसी आप इन्नियां शादियां कीतियां, इन्नी वारी ते पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जितया जिन्नी हाँ, वारी तू बिल्कुल, ये शादियां बात कर ठीक, लियां। ये बात ठीक। मुफ्ती साहब कुछ तो हेल्प करें। इना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब से वजीफा ना पूछे। क्यों? इन्होंने सारा ज़ैचा कट के कहना, बरखुरदार वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, मैं उसके साथ निकाह करूंगा। मैं सही कह रहा हूं। मुफ्ती साहब इनका तो कुछ कर दें, आपकी अजमत को ये सलाम आराम है, से इनके लिए कुछ कर आराम दें। से 15 दिन बैठे रहे कितने ठीक है। बैठे रहा अपने घर, पोल थले और उस जगह पे बैठे रहे जहाँ से आपकी बारातें करके वापस गई थी। इसी 2026 का साल आपकी शादी का साल है। बस अल्लाह करा। लो जी, मजा आ गया। जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी। कोई सलामी सलूमी दे दो फिर मैं ना ना जावां। बिल्कुल नहीं। सलामी उन्होंने जो बैंड वाले नहीं देंगे वो दे देनी। अच्छा मुफ्ती साहब, हुण तुसी मेरे लिए वजीफा दसोगे ना, जान लगे आ मैं गड्डी तुहाडा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जनाब। ते मैं तुहानू मिल के जाना। तुसी लेकिन मैनू 15 दसना। दिन के बाद। तुसी टिकटॉक ते नहीं होंदे? ना मैं टिकटॉक बनाता अच्छा, हूँ। मैं ना समझिया प्रोग्राम। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਜਾ ਤੋਂ ਮਾਂ। ਚਲੋ ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा। ओ तेरा सुहाना लगता है। मुफ्ती साहब और खिजरा की डिस्कशन अभी भी जारी है, ब्रेक में भी इतने सवालात चल रहे हैं। भाई खिजरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं मुफ्ती साहब से? बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से ना निकाह शादी Okay. सुनने जा रही थी। तो मेरा सवाल ये है, पहले तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक ही ठीक है, निकाह बिल्कुल। भी एक ही ठीक एक है। ही बेशक। क्योंकि आप इक्वालिटी नहीं रख सकते सबके अंदर। जब तक आप सबको बराबर नहीं रख सकते, आप नहीं कर सकते निकाह। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आप मदद करने के लिए ख़वातीन से निकाह कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, तो अगर माशाल्लाह से आपकी जो बेटी हैं उनकी शादी हुई हुई है, राइट, तो जो आपके दामाद हैं, आप कभी चाहेंगे कि वो भी मदद करने के लिए मल्टीपल निकाह कर लें? पहली बात यह है कि मेरा फतवा इन्होंने सुना होगा कि शादी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बदअखलाकी बदकिरदारी का ताल्लुक है, दूसरी तरफ निकाह है। तो मैं ये कहता हूँ कि निकाह कर लो, बदअखलाकी की तरफ न जाओ, बदकिरदारी की तरफ न जाओ। चाहे वो आपका दामाद ही क्यों ना हो। आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बड़ी जुर्रत के साथ मैं कहता हूँ कि मेरे चारों दामादों को खैर की इजाज़त है कि अगर वो निकाह करना चाहे तो इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। और ओके, माशाल्लाह ये उन्होंने अपने दमादा ਨੂੰ इजाजत दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ तुम निकाह कर लेना। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਬੂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।